माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रही हैं सारी गुजर महोत्सव में। और ये देखो हमारी पहचान बताओ दी। और ना ये लो ये भी हमारी मम्मी वगैरह। सबको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओढ़ना सबने पहनना है पर ओढ़ना नहीं आ रहा। देखो लपटे पड़े हैं सॉल की तरह। हाँ थोड़ा सा गुजरी में कुछ हो जाए, गुजरी में थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा गुजरी आपको मोस्टली नजर आएंगी ओढ़ने में। जिन्होंने कभी ओढ़ना नहीं होना ओढ़ लिया, उन्होंने आज ओढ़ लिया ओढ़ना। पहले आई दीपक की गहलाई में पहली बार। अच्छा यहाँ से शुरू हो गई है हमारी मेले की एंट्री। ये मेले का स्टार्टिंग पॉइंट है और हम लोगों ने मेले में एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद हम लोग थोड़ा आगे गए तो मेले का नज़ारा कुछ इस तरह का था। वहाँ बहुत चहल पहल थी और मोस्टली वहाँ आप लोगों को गुजरी नज़र आएंगी, क्योंकि सब मोस्टली ओढ़ने में ही गई थी। ओढ़ना जिसे बोलते हैं, सब अपने गुजर कल्चर को प्रमोट करने गई थी और कुछ सेल्फीज़ के लिए गई थी। जैसे कि मैं तो आप देखो कि यहाँ पे गुजर अपना गीत गा गा के यहाँ पे डांस कर रही हैं। और यहाँ पर अलग अलग फेयर लगे हुए हैं, कहीं खाने पीने का था। यहाँ पर एक राजस्थानी फोक था जो अपने डांस को और अपने संगीत को प्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ भी मैंने सोचा चलो क्यों ना दो ठुमके ही लगाए जाए। तो यहाँ ठुमके लगाए मैंने। ठुमके लगाने के बाद हम लोग आगे से गए। तो ठुमके लगाने के बाद जैसे हम आगे बढ़े तो ये था हमारा स्टेज नंबर 2 की 3। यहाँ पर कुछ रागनियाँ वगैरह हो रही थी और यहाँ पे चौपाल बनाई हुई थी गांव की, अलग अलग गांव की, जैसे डेरा, फतेहपुर, असोला और बहुत सारे गांव की। यहाँ पर ये जो महारथी थे यहाँ पर ये संगीत अपने रागनियाँ गा रहे थे और यहाँ पर ये अपनी पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ बज रहे थे नगाड़े। थोड़ा और आगे गए तो हमें नगाड़े सुनाई दिए। तो नगाड़े हमारे गुजरों में मोस्टली होली, दीपावली, जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो बजाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई रेनू रेक्सवाल मैम से, जो कि हमें नगाड़ों के जस्ट बाद मिल गई थी। हम लोगों ने उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए, पिक्स वगैरह बनवाई और रियलिटी में वो नेपाई नेचर बहुत अच्छी थी। हमारे साथ वीडियोज़ भी बनवाई। और तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें ब्लॉग में ले लिया जाए। और ये रही उनके हस्बैंड और बेसिकली हमारी नन भी लगती है रिश्ते में। तो ये हमारे भाई साहब हुए। फिर इसके साथ उनके साथ हम चल पड़े थे घर की तरफ। पर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी ढोल बज रहा था, बहुत लेडीज़ नाच रही थी। तो हमने सोचा चलो फिर भी एक जाते दोबारा थोड़ा सा डांस किया जाए। मतलब आप लोग अगर आएंगे तो आप लोग खूब इंजॉय करेंगे इस मेले में। गुजर महोत्सव में आप लोगों को खूब इंजॉयमेंट मिलेगा। तो ये मेरे कुछ डांस मूव्स थे जो कि मैंने अभी किए। और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे बहुत भीड़ होती जा रही थी। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे शाम हो गई कि यहाँ पे 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था और पूरा सूरज कुंड कवर हो चुका था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।